मिटा दिया। हेलो बच्चों, मैं अभिषेक कुमार, मैं आपका सक्सेस विद हजर में स्वागत करता हूं। मैं आपका साइंस का टीचर हूं और मैं आज आपको कुछ केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेटल क्या होते हैं, मेटल कितने टाइप के होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है, कटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे और हम आपको ये भी सिखाएंगे कि जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, मतलब हाउ टू मेक अ केमिकल फॉर्मूला फॉर केमिकल कंपाउंड्स। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज मैटर से। व्हाट इज मैटर? ऑल दोज substances which have mass and occupy space are called matters। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक आइस, वाटर, टेबल, चेयर, फैन एंड बाइक एक्सेट्रा। हम सभी देख सकते हैं कि इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है कि हर एक चीज का अपना मास है और हर एक चीज स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है कि अगर कोई चीज है, वहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसके स्थान पर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट नहीं रखी जा सकती, उस स्थान पर नहीं रखी जा सकती, उसके ऊपर या नीचे की बात नहीं हो रही है, उस स्थान पर हम कोई और चीज नहीं रख सकते हैं। तो ये सब चीजें मैटर्स के अंदर आते हैं। अब हम समझते हैं मैटर कितने टाइप के होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली तीन टाइप में आते हैं। सबसे पहले आता है सॉलिड, फिर आता है लिक्विड, उसके बाद आते हैं गैसेस। वैसे तो मेटल्स के इस समय 5 टाइप्स हो चुके हैं, जिसमें से एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है और पांचवी जो स्टेट होती है वो होता है प्लाज्मा। लेकिन हम यहाँ पर तीन के बारे में जानेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड क्या होते हैं, तो हम समझ चुके हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। वो सभी सब्सटेंसेस जिनके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैटर्स बोलते हैं। और ये जो मैटर्स होते हैं उनको ब्रॉडली तीन टाइप से कैटेगराइज किया जा सकता है। इसमें क्या क्या आते हैं, सॉलिड आते हैं, लिक्विड आते हैं और गैस आते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक तब हम पढ़ेंगे जब हम क्लास 9 की बैच स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, जो कि है मैटर्स अराउंड अस। उसमें हम देख लेंगे मैटर्स सराउंडिंग अस में, हम उसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम समझते हैं कि जो मैटर्स होते हैं वो किन किन टाइप के या किससे बने होते हैं, मैटर्स किससे बने होते हैं। हम यह बात कर लेते हैं कि मैटर के केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। तो जो मैटर्स होते हैं, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल particles and that is called atoms। तो जितने भी मैटर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। और ये एटम्स क्या होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो एलिमेंट की ना कंस्ट्रक्टिव यूनिट होती है या स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो कि फ्री एग्जिस्टेंस नहीं रखती है बट केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें समझना होगा कि एलिमेंट क्या होते हैं। तो
जो एलिमेंट्स होते हैं, आ, हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स आर प्योर मैटर, ये प्योर मैटर होते हैं विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब हम थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि एटम और एलिमेंट में डिफरेंस क्या होता है। जैसे हम समझते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेट है और इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन 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 के पार्टिकल्स हैं या एटम्स रखे हुए हैं। तो अगर हम इस मैटर को देखें तो ये एक ही टाइप के एटम से बना है, ये एक ही टाइप के एटम से बना है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे इसे? एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। और अगर इसी में से हम किसी एक पार्टिकल्स को बाहर निकाल लेते हैं तो हम इसे बोलेंगे एटम। एंड ये क्या कहलाएगा? ये है एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हम समझ सकते हैं ऐसे कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एकदम सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, और एलिमेंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। अब हमें आगे क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं इनको भी फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है 3 टाइप से, जिसमें मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटालॉइड्स आते हैं। और वहां पर हम पढ़ेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, इसलिए हम इसको आगे नहीं पढ़ाएंगे, और हम आपको पढ़ाएंगे आगे कि जो एटम्स होते हैं ये इनमें ये क्या हो सकते हैं, ये चार्ज भी हो सकते हैं और अनचार्ज भी हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल्स के बारे में और अनचार्ज पार्टिकल के बारे में। तो देखते हैं, अब हम समझते हैं यहां पर चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ये चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या है कि जितने भी एटम्स होते हैं ना, उनका अपना नेचर होता है, उनका अपना नेचर होता है जो जो चार्ज कहलाता है, जो इनको एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज। ये इन पर आता कैसे है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन हो गया या फिर लिथियम हो गया, मान लीजिए सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है? ये सब एटम्स हैं। और ये क्या करते हैं जब ये केमिकल रिएक्शन करते हैं, जब ये केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, या फिर क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं। तो या जब ये रिसीव करते हैं या डोनेट करते हैं ना, तो इन पर चार्ज आ जाता है। तो जब उन पर चार्ज आ जाता है, उन्हीं एटम्स को हम क्या बोलते हैं? चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं। तो जैसे आप समझेंगे ये चार्ज पार्टिकल्स के टाइप ये भी दो टाइप के होते हैं। अभी हम देखते हैं, थोड़ा और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हाइड्रोजन हमारे पास, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? एक। अगर हम हीलियम का देखें तो इसके आउटर मोस्ट में कितना आएगा? दो। अगर वही लिथियम का देखें तो एक आएगा, और कितना आएगा? दो। तो अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन है वो ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है, मतलब ये चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन रहे। तो इसके लिए ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है किसी से, ताकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? दो हो जाए, या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन ना बचे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट करेगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, और जब ये रिसीव करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, जिनमें से एक आएगा कटायन
और एक आ जाएगा एनायन। अब ये कटायन क्या होते हैं? ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। मींस ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उनको हम कटायन बोलते हैं, और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उनको हम क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। आगे हम समझेंगे। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं यहीं पर वैलेंसी के बारे में। ये वैलेंसी क्या होती है? तो अगर हम डिफिनेशन से बताएं तो वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हम कह सकते हैं कि वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब कोई एटम केमिकल रिएक्शन कर रहा होता है तो उसकी जो कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। इसको हम थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल हो गया कॉमन सॉल्ट। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो अगर हम देखें, सोडियम है और ये क्या है? क्लोरीन है। जो सोडियम होता है उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इस पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और उसके बाद कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। वहीं जो क्लोरीन है इसके में 2, 8 और कितने आ जाते हैं? 7। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, जबकि इसका कितना होता है? 17 होता है। तो जो सोडियम है ये स्टेबल होने के लिए चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 हो जाएं। क्योंकि इनकी जो मैक्सिमम पावर है इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की या फिर डोनेट करने की वो 4 ही इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए ये 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? एक ही काम कर सकता है कि ये जो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है इसको ये क्या कर दे? डोनेट कर दे। तो जो सोडियम है जब ये किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस पर क्या आ जाता है? +1 का चार्ज आ जाता है। वैसे ये जो क्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और इसको स्टेबल होने के लिए इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो अब ये क्या है कि ये किसी को अपना 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, जो हम बाद में जानेंगे। इसलिए क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है। क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा एनायन और ये बन जाएगा कटायन। तो जब ये कंबाइन होते हैं सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया, जबकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? रिसीव किया। तो इन दोनों ने जब कंबाइन किया तो इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, जबकि इससे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी थी वो कितनी थी? सोडियम की +1 थी और क्लोरीन की क्या थी? -1। और इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हम ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड का। तो अगर हम सोडियम का एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है? 11। और ऑक्सीजन का कितना होता है? सबको पता है 8 होता है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना बनेगा? 281। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो कितना बनेगा? ये बन जाएगा 2 and 6। तो जो सोडियम है इसको स्टेबल होने के लिए, क्या होने के लिए? स्टेबल होने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे किसी से, या अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? डोनेट करे। चूंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करता या नहीं कर सकता है, इसके लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी जो कि प्रॉब्लमेटिक होगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 7 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, बल्कि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ये क्या बना लेगा? सोडियम पर कटायन बना लेगा। वैसे जो ऑक्सीजन है ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, बल्कि ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है और ये क्या बना लेता है? एनायन बना लेता है। इसलिए सोडियम का क्या बन गया? कटायन, और ऑक्सीजन का क्या बन गया? एनायन।
और जब सोडियम और ऑक्सीजन आपस में जब कंबाइन करेंगे तो जो सोडियम है केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक, जबकि ऑक्सीजन ले कितने इलेक्ट्रॉन रहा है, दो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन हो रही थी तो ऑक्सीजन जब सोडियम से कंबाइन होने जा रहा था तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, दो। एक ऑक्सीजन एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, दो, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, दो। जबकि सोडियम की कितनी हो जाएगी, प्लस एक, इसकी माइनस दो और इसकी कितनी हो जाएगी, प्लस एक। अब हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, या फिर यहीं पर और भी बहुत सारे ऐसे, जैसे हम लिख देते हैं आपके सामने। मान लीजिए जो हाइड्रोजन है इसकी वैलेंसी प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। जनरली प्लस में होती है, माइनस में ये बहुत कम ही रहता है, या वहां पर ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। मान लीजिए लिथियम है, ये भी प्लस एक। ये प्लस एक का मतलब ये है कि जब लिथियम किसी से कंबाइन होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा। वहीं अगर क्लोरीन माइनस एक लिखा है, इसका मतलब ये है कि जब ये केमिकल रिएक्शन करेगा किसी से, तो जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से रिसीव कर लेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिसीव करेगा। और हम आगे देखते हैं, कुछ हम आपके सामने लिख देते हैं। हम आपके सामने लिख देते हैं सम चार्ज्ड पार्टिकल्स। जैसे हमारे पास हो जाएगा सोडियम, या फिर शुरू से शुरू करते हैं। हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, हीलियम ले लेते हैं, लिथियम, इतने एग्जांपल समझते हैं। जैसे इसका एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13 होता है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, वन, इसका कितना बनेगा, टू, इसका क्या बनेगा, टू और वन, इसका क्या बनेगा, टू और टू, इसका क्या बनेगा, टू एंड थ्री, टू एंड फोर, टू एंड फाइव, टू एंड सिक्स, टू सेवन एंड टू एट, टू एट वन, टू एट टू, टू एट थ्री। तो जब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो जो सोडियम है ये ड्यूप्लेट रूल फॉलो करने के लिए किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। जबकि अगर हम हीलियम को देखें ध्यान से, तो हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में पहले से ही कितने इलेक्ट्रॉन है, दो हैं। इसलिए जब ये इसीलिए क्या है, ये बहुत मतलब रिएक्टिव नहीं है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये स्टेबल है, इसलिए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। वहीं अगर लिथियम की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, और ये 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर सकता, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और ये क्या बना लेगा, कटायन। और वैसे बेरिलियम भी क्या बना लेगा, ये भी कटायन बना लेगा। बोरॉन के बारे में भी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अगर वैसे हम यहाँ बात करें कार्बन की बात, कार्बन के बारे में भी हम जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड, तो वहां पर जानेंगे जो कार्बन है ना तो ये +4 फॉर्म कर सकता है, ना ही -4 फॉर्म कर सकता है। इसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक हैं क्यों नहीं कर सकता, उसको हम चैप्टर पढ़ते समय देख लेंगे। वहीं अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या करता है, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है और ये स्टेबल हो सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -3। वैसे ऑक्सीजन भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर -2 फॉर्म कर सकता है, फ्लोरीन भी -1 फॉर्म कर सकता है। नियॉन देख लीजिए आप, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, इसलिए ये क्या है, स्टेबल है। और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। मीन्स क्या है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। वहीं सोडियम की बात करें तो जो सोडियम है ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर क्या बना सकता है, कटायन बना सकता है। मैग्नीशियम भी क्या बना सकता है, +2 कटायन बना सकता है। और एल्यूमिनियम क्या बना सकता है, +3 कटायन बना सकता है। और आगे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड की।
ये क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमें सोडियम ऑक्साइड है या फिर सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अगर हमें इसके केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं तो अगर हमें इनमें जो प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल हैं अगर उनके बारे में पता हो जाएगा तो हम इनका फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो सोडियम है इस पर कितना होता है, प्लस चार्ज होता है, जबकि जो ऑक्साइड होता है उस पर क्या होता है, -2 होता है। तो अगर हम इनको +2 और -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीपल कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, Na2 और O, और ये मिल जाएगा हमें क्या, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। ऐसे हम सोडियम क्लोराइड का देख लेते हैं। इसकी कंपोजिशन को अगर हम ध्यान से देखें तो सोडियम पर क्या होता है, प्लस होता है, जबकि क्लोरीन पर क्या होता है, माइनस होता है। दोनों पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल एंड क्या है, अपोजिट है, इसलिए इसको क्या कर देगा, नल कर देगा और ये क्या बना लेगा, NaCl। वही अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो ये क्या होता है, जो मैग्नीशियम होता है ये इस पर +2 पाया जाता है, और जो मैग्नीशियम पर +2 पाया जाता है और ऑक्साइड पर भी क्या पाया जाता है, -2 पाया जाता है। इनमें भी अगर हम देखें तो इन पर भी जो चार्ज प्रेजेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए ये भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज टेल मी if I have made any mistake. Thanks a lot.